नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी प्रश्न को याद कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ले लिया। प्रश्न था, किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ले लिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1992 में। अगला प्रश्न था, प्रश्न देखिए, आप सब बहुत अच्छे से इसको बनाए होंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1950 में किया गया था। देखिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसमें सही सही उत्तर मिलवाएंगे जो भी होगा। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। पहली पंचवर्षीय की योजना का शुरुआत हुआ था 1951 से 56। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था, 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, गांधी दर्शन। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, अटल बिहारी वाजपेयी ने नेतृत्व वाली एनडीए सरकार, यानी अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका था। अटल बिहारी वाजपेयी ने नेतृत्व के में। अगला प्रश्न है, प्रश्न है आपका, संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी। संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी। तो 1996 में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है। देखिए, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 5 होता है, उसका कार्यकाल जो होता है कि 2 वर्ष होता है। 2 वर्ष के बाद उसे फिर हटा दिया जाता है, तो 2 वर्ष होता है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है। तो निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन यह मुख्य अंग नहीं है, अंग है लेकिन मुख्य अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वित्त विधायक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। वित्त विधायक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 14 दिनों तक रोक सकती है। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता कब हुआ था। पंचशील समझौता हुआ था दोस्तों 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच, 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो आप सभी जानते हैं संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। तो उसी समय भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इराक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हैंग में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, हम एक प्रश्न मात्र अभी तक छोड़े हैं। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, आपको तो 100 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन इसमें आपको 50 ही प्रश्न का उत्तर देना है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है। तो भारत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पंचशील निम्नलिखित में से किन दो देशों द्वारा स्वीकार किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, भारत और चीन के बीच। अगला प्रश्न देखिए, आसियान शैली, आसियान वे क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और
संपूर्ण कार्यशैली का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत और चीन ने अपने कूटनीति संबंध कब स्थापित किया था? भारत और चीन ने अपनी कूटनीति का कब संबंध स्थापित किया था? तो 1950 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, गलवाना घाटी कहाँ अवस्थित है? तो गलवाना घाटी है दोस्तों सियाचिन, यानी ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो है कि आप लोग अगर जान रहे हैं तो कमेंट में दीजिएगा और हम इसका कमेंट में उत्तर दे देंगे। तो देखिए प्रश्न पूछा था, शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत थे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नाटो का सदस्य नहीं था कौन? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, बर्लिन की दीवार बनाई गई थी? तो 1961 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1961 में। अगला प्रश्न है, यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ में कब रखा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग चलिए, हाँ ये प्रश्न का उत्तर सही दोस्तों आ जाएगा, याद आ गया, 1993 में, 1993 में यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? 1993 में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? तो हॉलैंड का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, बर्मा, बर्मा किस देश का पुराना नाम है? तो बर्मा है म्यांमार का, जो भारत से 1336 ईस्वी में अलग हुआ था। तो बर्मा किस देश का पुराना नाम है? तो म्यांमार का। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी शब्द अल्फाबेट का मतलब होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में कब आया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मई 1948 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सांटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1955 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल तक चला था, 6 साल तक। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख वादा है? तो दोस्तों इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? तो भाग 3 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम सम्मेलन अवस्थित है? स्टॉकहोम सम्मेलन अवस्थित है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पर्यावरण से। स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है किससे है? पर्यावरण से। अगला प्रश्न है, भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1971 में, 1971 में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात कही थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, भारत ने परमाणु अपसार संधि, दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा अगर आप जान रहे हैं तो। चलिए, और बाद में हम कमेंट में इसका भी उत्तर दे देंगे। प्रश्न है, यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश है? तो 28, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शेंजन देश में शामिल है? तो दोस्तों इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोग दीजिएगा कमेंट में अगर जान रहे हैं तो। प्रश्न था, नहीं दोस्तों देखिए, शेंजन देशों में शामिल है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ए हो जाएगा दोस्तों, यूरोपीय देश।
चलिए अगले प्रश्न की ओर। दशक का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? दशक यानी कि सार्क भी कहा जाता है। तो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दशक का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों। पहले 7 था लेकिन अभी कितना है? 6 है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? भारत और बांग्लादेश के मुख्य मुद्दा है जल विवाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? तो इसका विवाद ये था सीमा विवाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के जातीय संघ में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो है कि आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा क्या होगा, और हम भी आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देंगे। सही। तो देखिए यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। और बाकी जितना प्रश्न मिला रहा है दोस्तों ये सभी 100% सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना हुआ था 1944 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर, वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका यूरोपियन संघ ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, क्या भारत IMF का सदस्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हाँ, संस्थापक सदस्य है। ये क्या है? संस्थापक सदस्य। भारत IMF का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, IMF के कितने सदस्य हैं? तो 190। हाँ 190। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दोस्तों, 190 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना क्या थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, OEEC की स्थापना कब हुई? प्रश्न है OEEC की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1988 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, 1988 में। अगला प्रश्न है, सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1985 में। दशक यानी सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सार्क का 8वां सदस्य कौन सा देश है? सार्क का 8वां सदस्य कौन सा देश है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अफगानिस्तान है। अगला प्रश्न आपका, ARF का पूरा रूप क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आसियान रीजनल फोरम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो काठमांडू में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई थी? खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई थी?
तो 1978 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? तो स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है पर्यावरण से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश G77 का सदस्य है? तो विकासशील। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सुरक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सुरक्षा परिषद होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1993 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, 1993 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से वी नरहरि राव। वी नरहरि राव। अगला प्रश्न है 1975 की राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1975 में पंजाब में राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा हुआ था और उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? तो पूर्व की ओर देखो नीति की पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के आधार से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। अगले प्रश्न की ओर प्रश्न आपका भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिया गया है? भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, आयरलैंड से। अगले प्रश्न की ओर प्रश्न है भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो मद्रास, जिसे चेन्नई कहते हैं, 1688 ईस्वी में। भारत में पहला नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में हुआ था, चेन्नई। अगला प्रश्न है बिहार में कितने नगर निगम है? बिहार में कितने नगर निगम है? तो 12 नगर निगम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है आपका भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 73 नंबर प्रश्न है। और प्रश्न है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो बॉम्बे प्लांट से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बॉम्बे प्लांट से। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? निम्न में से सबसे पहले भारत रत्न किसे सम्मानित किया गया था? तो इनमें से हो जाएगा आपका एएस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, एएस राधाकृष्णन को दिया गया था। भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन है? भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका श्याम प्रसाद मुखर्जी। श्याम प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, श्याम प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न है 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? तो महाराष्ट्र और गुजरात का, महाराष्ट्र और गुजरात का हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या है? तो आधार राज्य 1956 में जब राज्य अलग होने लगा, पुनर्गठन करने लगा, तो उसमें भाषा का आधार बन गया, ना कि जो भाषा बोलता है तो उसी भाषा का आधार पर राज्य का गठन करने लगा 1956 से। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? निम्न में से किसने देशी रियासतों यानी कि देशों में जो अलग अलग राज्य हैं उन सबको जोड़ करके एक देश बनाया? वह कौन व्यक्ति था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंजाब का पूर्ण गठन कब हुआ था? तो पंजाब का पूर्ण गठन हुआ था 1966 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
अगले प्रश्न की ओर, नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, नाटो से कितने राज्य संबंधित हैं? तो नाटो से 12 राष्ट्र संबंधित है, 12 राष्ट्र यानी कि 12 देश संबंधित है नाटो से। तो अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न आपका 82 नंबर, ऑपरेशन स्टर्म संबंधित है तो किससे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खाड़ी युद्ध से, खाड़ी युद्ध से। अगला प्रश्न है 83 नंबर, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नवंबर क्रांति से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, सोवियत संघ के विखंडन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गई? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अमेरिका। अगला प्रश्न है, अमेरिका अधिपत्य के रूप में कौन सा काल चला था? तो शीत युद्ध के बाद का काल चला था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सोवियत संघ पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1991 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में 86 नंबर था। अगला प्रश्न है आपका, सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग भेज दीजिएगा कमेंट में और हम सही उत्तर भी बता देंगे अगर जान रहे हैं तो। चलिए, शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाहीवादी तंत्र की व्यवस्था हो गई थी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कब बना? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? यानी कि रूस से बना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, रूस। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा के कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 12 सदस्य किया जाता है। प्रश्न है, भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, भारत के प्रथम विदेश मंत्री, सॉरी दोस्तों, प्रश्न है आपका, भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे, तो विदेश मंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की ओर। भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 97 नंबर, भारत का राष्ट्रपिता किसके द्वारा चुना जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका संसद के प्रति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है 99 नंबर, भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित है, भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित है, तो किसमें है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 100 नंबर, किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी? किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? आपको को मानना है ए और खो को मानना है बी और इसे सी और इसे डी। तो ऑप्शन ए 1949 ईस्वी, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी 1951 ईस्वी, ऑप्शन डी 1952 ईस्वी। तो इन ऑप्शन में से जो सही उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर बी सोचे थे, तो बिल्कुल सही सोचे थे आप। 1950 ईस्वी में भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जल्दी सोचिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद, बिल्कुल सही सोचे थे, अब्दुल कलाम आजाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर तेज दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या होगा? तो भारत में तृतीय आम चुनाव हुआ था 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत का 29वां राज्य कौन है? भारत का 29वां राज्य कौन है? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तो इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही सोचे हैं, तेलंगाना। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। छठी योजना में 1980-85 के आसपास, छठी योजना में। और ये गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1980 ईस्वी में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में सरकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहां शुरू हुआ था? भारत में सरकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहां शुरू हुआ था? यानी भारत में दूध उत्पादन का आंदोलन कहां शुरू हुआ था? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गुजरात में। अगला प्रश्न है आपका, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? यानी कि पहला यह आंध्र प्रदेश राज्य है जो कि भाषा के आधार पर अलग हुआ और उसका गठबंधन किया गया था, यानी कि राज्य को बनाया गया था भाषा के आधार पर। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? तेलुगु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, तेलुगु, तेलुगु। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पंजाब। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किसे
किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका भारत पाक समझौता। भारत पाक समझौता, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाक समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, भारत की विदेशी नीति का निर्माण किन्हें माना जाता है? भारत की विदेशी नीति का निर्माण किन्हें माना जाता है? भारत की विदेशी नीति का निर्माण किन्हें माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पंडित नेहरू को। पंडित नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 1998 में भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? 1998 में। भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? 1998 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 16 दिसंबर 1971, 30 अक्टूबर 1971, 10 अगस्त 1962, 5 मार्च 1972। बताइए इस प्रश्न का कमेंट में क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी को 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का उदय हुआ या गठन हुआ या भारत से अलग हुआ 1971 में। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रश्न है, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों, समझिएगा। किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चीन ने। पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था? चीन के साथ हुआ था। और चीन ने 1962 में आक्रमण कर दिया, तो पंचशील संधि का क्या हो गया? उल्लंघन हो गया। चीन हो जाएगा, चीन देश ने। अगला प्रश्न है आपका, पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ? पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ? बहुत ही अच्छे प्रश्न दोस्तों। तो पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ था? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कहाँ हुआ था? राजस्थान में। पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ? 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शिमला समझौता। कौन समझौता हुआ था? शिमला समझौता 1972 में। भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम लिखें। 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम लिखें या बताइए।
जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जनता पार्टी। अगला प्रश्न है तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो तारी विरोधी आंदोलन संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश से। तारी विरोधी आंदोलन किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न देखिए, मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश। फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? भारत बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, सतलज नदी पर। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है, सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? नेहरू के निधन के यानी नेहरू के मरने के बाद उसका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी बना लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, सीटो और सांटो जैसे संगठन का संस्थापक कौन सा देश था? सीटो और सांटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? अमेरिका। अमेरिका। सीटो और सांटो जैसे संगठन का संस्थापक कौन सा देश था? अमेरिका। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो अराफत। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? सोवियत संघ ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। किसने किया? सोवियत संघ ने। प्रश्न है, शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ? शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ? शीत युद्ध का आरंभ हुआ था 1944 ईस्वी में। 1944 ईस्वी में। प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 50। ऑप्शन नंबर डी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य है? 50। ऑप्शन नंबर डी सही है। ब्रेंज इसके राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सोवियत संघ।
प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? 1956 में। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? 1956 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? इटली और फ्रांस है, ब्रिटेन है, चीन है, लेकिन इटली सुरक्षा परिषद का सदस्य अस्थायी सदस्य नहीं है। अस्थायी सदस्य नहीं है इटली। सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताइए। सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताइए तो श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? 2001 में। अगला प्रश्न है पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1990 ईस्वी में। 1990 में पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1990 ईस्वी में। प्रश्न है भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी? भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी? 1987। 1987। ऑप्शन सी सही है। 1987 में भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना भेजी थी। प्रश्न है सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? तो इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इनमें सभी। प्रश्न है कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते BWC पर हस्ताक्षर किए गए? कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते BWC पर हस्ताक्षर किए गए? 155 देशों द्वारा। 155 देशों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? एकीकरण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। एकीकरण। तो दोस्तों यह 40 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। आप इसे एक बार फिर से देख लीजिए और आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें, ताकि आपके पास जब भी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।